पूरी मुस्तैदी से लड़ करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारत में आई है और लोग बिहार की आम जनता को भी धन्यवाद देते हैं। परिणाम हुआ, देखिए बिहार में परिवर्तन की लड़ाई हुई और आप देख रहे हैं आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में और 2025 के चुनाव में हमारी तैयारी है। अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से हम जिता करके अपने पार्टी के झोली में उस सीट को देने का काम करेंगे। और जब SC ST के वर्गीकरण की बात आई तो हमारे नेता ने सरकार में रहते हुए उनका विरोध किया। चुकने वाले समय, आने वाला समय जो हमारे चिराग पासवान का, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अभी हमारे साथ सहरसा लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर के कई दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। तो वहीं सहरसा में लोजपा रामविलास के द्वारा 25 की विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है, उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा एक्सप्रेस के पत्रकार महोदय आपको और तमाम दर्शकों को, जो आपने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष का आज इंटरव्यू लिया। जी, सवाल तो पहला ये रहेगा सर कि लोजपा रामविलास पार्टी में आप जुड़े कब से हैं सर? जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना हुई उस दिन से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं। जी, ये जिलाध्यक्ष का भार कब दिया गया आपको? 2010 में हम पहले जिला अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मेरे नेतृत्व में सहरसा के स्टेडियम में बिहार बचाओ यात्रा भी किया गया था। तो जिलाध्यक्ष जब से आप बने हैं तो सहरसा भर में क्या कुछ लोजपा रामविलास पार्टी की संगठन मजबूत हो पाई है, इस दिशा में कितना कार्य कर पाया है आप? मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद सहरसा जिले के 152 पंचायतों में पूर्ण रूपेण संगठन को खड़ा किया गया है। बूथ स्तर लेवल तक का संगठन है जो हमारा संगठन पूर्ण रूपेण मजबूत है सहरसा जिले में। चिराग पासवान जी जब भी मीडिया को या किसी मंच को संबोधित करते हैं तो युवाओं की बात करते हैं। आप भी युवा है, नौजवान है, आखिर इस पार्टी में किस उद्देश्य से आए? ये पार्टी में उद्देश्य से आए हैं क्योंकि हमारे रामविलास पासवान जी का जो सपना था और उनका कहना भी था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। क्योंकि जिस परिवार से रामविलास पासवान जी राजनीति में आए वह दौर जो था इस एक आम पिछड़े दलित शोषित पीड़ित परिवार के लोगों के लिए राजनीति का दौर नहीं था। जबकि हमारे दिवंगत रामविलास पासवान जी को DSP की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी आया हुआ था, उसको उन्होंने लात मारकर अपने समाज के लोगों को सेवा करने के लिए समाज में ये राजनीति में जुड़े और समाज सेवा करने का प्रण लिया। उन्हीं से सीख लेकर के हम भी राजनीति में आए, जो रामविलास पासवान के बताए गए मार्ग पर हम चल करके अपने समाज के लोगों को सही दशा और दिशा दे सकें। 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA के द्वारा चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई। 5 सीटें आपकी पार्टी जीतने में कामयाबी हासिल किया। क्या लगता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को सीट अधिक मिलेगी या सीट जो है उसकी दायरा बढ़ाया जाएगा NDA के द्वारा? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA के घटक के दल द्वारा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 सीट दिया गया जो लोकसभा चुनाव में आ पाए और 5 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मुस्तैदी से लड़ करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारत में आई है और लोग बिहार की आम जनता को भी धन्यवाद देते हैं। एक युवा तुर्क नेता जिनका सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके साथ आकर के 5 सीट देने का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को काम किए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बिना किसी गठबंधन के बिहार भर में चुनाव लड़े थे, तो उस समय 6% 25 लाख मत जो है बिहार के जनता से चिराग पासवान जी को प्राप्त हुए थे। 25 को जो विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ प्रदर्शन पूरे बिहार भर में आपकी पार्टी लोजपा रामविलास की रहेगी? देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार हमारी पार्टी ने, एक बार देखे होंगे आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था और निधन से वे उबरे भी नहीं थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने अपने गले में उत्तरी पहन करके पूरे बिहार की जनता के आम आवाम के साथ जा करके एक हाथ जोड़कर विनम्र आवेदन का आग्रह किए थे जो हमारी पार्टी लड़ रही है, जिसका परिणाम हुआ देखिए बिहार में परिवर्तन की
लड़ाई हुई। और आप देख रहे हैं आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से जिस प्रकार हमने लोकसभा में 100% स्ट्राइक दिया है, हमारी पूरी पार्टी की तैयारी है, चाहे जो विधानसभा चुनाव हमको मिले सीट, हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और 100% स्ट्राइक के साथ विधानसभा 2025 के चुनाव में भी अपनी दस्तक देंगे और उपस्थिति देंगे। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, महेंद्र शर्मा जी लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्वर्गीय पासवान जी जब जीवित थे तो 2000 ईस्वी से ही आप पार्टी में जुड़े हुए हैं। अब लंबे समय से जिलाध्यक्ष बने हैं, चिराग जी के साथ हैं, आप युवा हैं, नौजवान हैं। आखिर क्या महेंद्र शर्मा जी को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? क्या आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, समाज सेवा में कोई भी आते हैं तो सभी लोगों की चाह होती है जो जहाँ पर संविधान बनता है, कानून बनता है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ जा कर के जब हम अपने लोगों के लिए कानून बनाएंगे तब हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। और 2025 के चुनाव में हमारी तैयारी है, अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से हम जिता करके अपने पार्टी के झोली में उस सीट को देने का काम करेंगे, ताकि हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, गरीब, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, गरीब, सवर्ण, इन सभी लोगों की जो चाहत है बिहार को विकसित राष्ट्र बनाने का, विकसित राज्य बनाने का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे बिहार में मिले, बिहार के युवाओं के बिहार के जो युवा है वह बाहर ना जाए, दिल्ली पंजाब ना जाए, इस सोच के साथ जो है हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और 2025 के चुनाव में अगर पार्टी हमको मौका देती है तो निश्चित रूप से हम पार्टी की झोली में उस सीट को जिता करके। सहरसा में कुल कितने विधानसभा है? सहरसा में 4 विधानसभा। सुरक्षित विधानसभा कौन? सहरसा में एक सुरक्षित विधानसभा है, सोनवर्षा राज। तो क्या सोनवर्षा राज से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, सोनवर्षा राज में अभी हमारे एनडीए घटक दल के जनता दल यूनाइटेड के माननीय विधायक है, जो वहाँ से अभी बिहार से। आपकी पार्टी तो गठबंधन में है, एनडीए के साथ है, तो आखिर यहाँ से सीट तो दिया जाएगा चिराग जी को? एनडीए की दावेदारी है, जो कि यहाँ पर अभी 4 विधानसभा में 3 सीट जो है वह एनडीए की झोली में है। 2 पर जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, एक सम्मानित माननीय बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, एक पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय माननीय विधायक हैं, और एक सीट जो है जहाँ से हमारी लोक जनशक्ति पार्टी विगत चुनाव में जो भी लड़ी थी, जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से है, वहाँ पर अभी राजद के उम्मीदवार हैं। और निश्चित रूप से हमको लगता है आने वाले चुनाव में भी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की झोली में जाएगा। हालांकि हम लोगों ने सोनवर्षा राज विधानसभा के कई जगह गए हैं, ऐसा लोगों से हमने हाल जाना है वहाँ का कि इस बार जो होने वाली विधानसभा की चुनाव है, इस चुनाव में आप लोग किस चेहरे को देखना चाहते हैं। तो लोगों का अलग अलग राय रहा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि महेंद्र शर्मा कोई नया चेहरा नहीं है। सहरसा के एक लोकप्रिय, एक अनुभवी नेता है, नौजवान नेता है, और चिराग पासवान की पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास आप पे भरोसा, विश्वास जताएगी, इस बार चुनाव आपको लड़ाएगी? आपको ऐसा विश्वास है? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के जो आदरणीय नेता हैं वो दूरदृष्टि, दूर सोच रखने वाले हैं, और निश्चित रूप से अगर ऐसा अवसर मिलता है तो हमको लगता है ऐसा अवसर मुझे भी हमारे नेता के द्वारा मुझे प्राप्त होगा। आखिर इस बार आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? क्योंकि आप लोग पार्टी में हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास लंबा अनुभव है, विधानसभा में कितनी सीटें आपकी पार्टी को मिलनी चाहिए? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, क्योंकि वो वहाँ एनडीए के स्तर पर, जो नेताओं के स्तर पर बातचीत चल रही है, और हमको लगता है सकारात्मक बात होगी, और जितनी भी सीटें हमको एनडीए के तहत मिलेगी उन सीटों को हम 100% स्ट्राइक के तौर पर जीतने का प्रयास करेंगे और जिता करके एनडीए की झोली में देने का काम करेंगे। चिराग पासवान जी को विरोधी कर रहे थे कि ये भाजपा के साथ हैं, ये संविधान आरक्षण को नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब आरक्षण वर्गीकरण की बातें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोटे के अंदर एक और कोटे को लागू किया जाए, इसके समर्थन में, इसके विरोध में खुल के चिराग पासवान जी आए। उन्होंने मांग किया कि इससे हम लोग सहमत नहीं, आरक्षण वर्गीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पूरे देश भर में SC ST का ताकत देखने को मिला। ये लोग एकजुट हुए, भारत बंद किया, और भारत बंद का प्रभाव भी पड़ा। तो चिराग पासवान जी इस तरह की राजनीति कर रही है, लोग भी इनसे दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, युवा खास करके जुड़ रहे हैं, और बिहार में इनको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना भी लोगों का एक सपना सा हो गया है। तो लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान को तमाम तरीके के फायदे, जो युवा हैं, जो बिहार की जनता है, इनके साथ आएंगे या बिहार की गद्दी पर इनको बैठाने का काम करेंगे, ऐसा आप लोगों को आशा है? देखिए, ये तो विरोधियों की चाल है, चूँकि जब हमारे नेता की जो पहचान है, हमारे दिवंगत संस्थापक की जो पहचान है,
तो जब SC ST के वर्गीकरण की बात आई तो हमारे नेता ने सरकार में रहते हुए उनका विरोध किया। चूँकि ये अच्छी बात है, हम जहाँ भी हैं तो हम अपने हित की बात करेंगे, लेकिन ये विरोधियों ने हवा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारे नेता कतई कमज़ोर नहीं और NDA कमज़ोर होने वाली नहीं है। रही बिहार में युवा तुर्क चेहरे के रूप में युवाओं की मांग है जो चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री बननी चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय जो है, आने वाला समय है युवाओं का है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार जी, चूँकि सबका एक समय होता है, उम्र होती है, तो आने वाले समय जो हमको लगता है आने वाला समय जो हमारे चिराग पासवान का, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, आप जिस विधानसभा से आते हैं, जो आपका सुरक्षित विधानसभा सोनवर्षा राज्य है, यहाँ पे किन तरह की समस्याएं आपको नजर में लग रहा है, जिस समस्याओं पर अब तक काम नहीं किया गया है, जिस पे काम करने की जरूरत है? देखिए, मूलभूत समस्याएं बहुत सी है। एक समस्या का आप समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। निश्चित रूप से विधानसभा है और विधानसभा में और विकास के कार्य हुए, लेकिन और बेहतर विकास के कार्य होने चाहिए ताकि आम लोगों को लगे जो नहीं विकास हुआ। चूँकि आप देखते हैं वह सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्य ना हो तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षित बेकार रखा गया है। तो इसीलिए काम बेहतर हुए हैं। आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास की पटरी पर आया है। और आप चारों तरफ देख रहे हैं, जो लड़कियां कभी शाम होते ढलते घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी सड़कों पर साइकिल लेकर के सवारी करती है। न्याय के साथ विकास हुआ है। निश्चित रूप से बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं और आने वाले समय में बिहार और विकसित राज्य बनेगा। मीडिया के माध्यम से जो देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश दीजिएगा, खास करके अपनी पार्टी और चिराग पासवान को लेकर? देखिए, हमको मेरा जो संदेश है बिहार के आवाम देश दुनिया के लोगों को, जो बिहार में जो है समानता के साथ न्याय और विकास हो। चूँकि भारत का जो संविधान कहता है समता मूलक समाज का निर्माण और न्याय के साथ विकास की जो करफलान संविधान में लिखा हुआ है, उसके तहत भी सभी भारत के सभी लोगों को समानता के साथ न्याय मिले, उनको अधिकार मिले, वह भूखे न रहे, उनको शिक्षा मिलो। ये संविधान अगर 100% लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, भारत आने वाले समय में दुनिया का विकसित और सुशिक्षित राष्ट्र कहलाएगा। तो देखिए, हमारे साथ अभी थे सहरसा लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी। आप उनसे हमने बातचीत किया और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी कई तरह के सवाल उनसे लेने का काम किया। और चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसमें लोजपा रामविलास भी काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान के दिन प्रतिदिन बिहार भर में क्रेज बढ़ रहा है। युवाओं की पहली पसंदीदा चेहरा अगर नौजवान नेता के तौर पे कहें तो चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं। उसी पार्टी से महेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र शर्मा, जिसे आप लोग जान रहे होंगे, लंबे समय से राजनीति में है और जहां भी किसी तरह का कोई समस्या गरीबों या दलितों पिछड़ों के साथ इस तरह की कोई समस्या प्रकाश में आता है तो वहाँ तत्काल ये वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं और लंबे समय से पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इसका फल इन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास के द्वारा दिया जाएगा? हालांकि महेंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ना यहाँ चाह रहे हैं। कुछ लोगों की भी मांग है कि महेंद्र शर्मा को यहाँ सोनवर्षा राज्य से चुनाव लड़ाया जाए। आप लोगों की बाकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।